students. Today I will discuss about the next topic of the chapter chemical reaction and equations. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शंस के बारे में, जहां मैंने आपको डिफिनेशंस बताए थे केमिकल रिएक्शंस की और कुछ एग्जांपल्स दिए थे मैंने केमिकल रिएक्शंस के आपको। वहां मैंने डिस्कस आपसे किया था केमिकल इक्वेशंस के बारे में डिस्कस किया था हमने। टुडे वी डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। इट मीन्स अगर कोई रिएक्शंस आपके केमिकल रिएक्शंस है या फिर फिजिकल रिएक्शंस है तो कैसे उसको आइडेंटिफाइड करते हैं कि कोई रिएक्शंस हमारे केमिकल्स होते हैं या फिर फिजिकल्स होते हैं। कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं जिनके बेस पर आइडेंटिफाइड करते हैं कि दैट रिएक्शन आर द केमिकल रिएक्शंस और द फिजिकल रिएक्शंस। हमने यहाँ पे कुछ कंडीशन शो की हैं, द चेंज इन द स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड इवोल्यूशन ऑफ द गैस। किसी भी रिएक्शंस के अंदर या तो ये कई स्टेप्स कंप्लीट होते हैं या इनमें से कोई एक या दो स्टेप्स जो होते हैं वो शो होते हैं। अगर ये चीजें शो हो रही हैं तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड अबाउट द केमिकल रिएक्शंस। मतलब वो जो कंडीशन शो होंगी उस कंडीशन के बेस पर हम बता सकते हैं कि वो रिएक्शन जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, अदरवाइज फिजिकल रिएक्शन वहां पे शो होंगे आपके। अब किसी भी रिएक्शंस के दो पार्ट बताए थे मैंने आपको, दैट इज अबाउट द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कंडीशन वो थी जो भी केमिकल जो थे जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे और जिनके थ्रू आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहे थे, उन कंडीशंस को हमने नाम क्या दिया, रिएक्टेंट कहा था। और जिनके थ्रू नए सब्सटेंस फॉर्म हो रहे थे दैट इज कॉल्ड अबाउट द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे कंडीशंस होती कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के फॉर्म में शो करते थे, इनके बीच में एक सिंबल शो कर, दैट इज अबाउट द एरो। एरो के दो पार्ट होते हैं, दैट इज अबाउट द हेड कंडीशन एंड द टेल कंडीशन। यहाँ पे थी जो हेड कंडीशन होती है इट ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट की कंडीशन होती है सिर्फ उस साइड में जो एरो होते हैं वो शो होते हैं आपके। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन, और जहां फर्स्ट स्टेट बात करेंगे हम दैट इज चेंज इन स्टेट के बारे में। अब चेंज इन स्टेट की कंडीशंस क्या है यहाँ पे, जो पहली कंडीशन आपकी चेंज स्टेट की है उसके चेंज इन स्टेट में फर्स्ट एग्जांपल अबाउट द आइस। आइस को अगर हम हीट करेंगे वो मेल्ट होगा, इट कन्वर्ट इनटू द वाटर। वाटर में कन्वर्ट होता है आपका। अब ये जो कंडीशन है आइस यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है और आफ्टर हीटिंग इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। यहाँ पे आपको सिंबल शो करेंगे जो डिफरेंट स्टेट के बारे में शो होंगे आपके, सॉलिड्स के लिए, लिक्विड्स के लिए, गैस के लिए, एक्वस कंडीशंस के लिए। तो पहली कंडीशन में जो एग्जांपल दिया कि व्हेन द हीटिंग ऑफ द आइस और मेल्टिंग ऑफ द आइस इट कन्वर्ट इनटू द वाटर कंडीशन में शो होंगे आपके, क्योंकि आइस जो होता है वो भी वाटर का फॉर्म होता है, दैट इज सॉलिड फॉर्म। अब यहाँ पे जो कंडीशन होती है आइस की, अगर आइस से वाटर कन्वर्जन हो रहा है आफ्टर मेल्टिंग ऑफ द आइस, तो जो वाटर फॉर्म होगा तो वाटर की जो कंडीशंस है, जो आइस जो फॉर्म होगा वो भी वाटर का ही सॉलिड फॉर्म होता है आपका, और वाटर को लिक्विड कंडीशन में आपके हैं। तो अगर मैं आफ्टर मेल्टिंग इट कैन फॉर्म द वाटर लिक्विड कंडीशन, तो यहाँ पे जो चेंज फॉर्म हो रहे हैं दैट इज अबाउट द, यहाँ स्टेट तो चेंज होगा आपका बट दैट इज नॉट चेंज अबाउट द प्रॉपर्टी। क्योंकि डिफिनेशन जो हमने पढ़ी थी केमिकल रिएक्शंस के बारे में, वहां पे एक कंडीशन थी कि रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं तो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी जो होती है इट कैन बी चेंज फ्रॉम द रिएक्टेंट बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम। जो नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं जिसको हमने प्रोडक्ट भी कहा था, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है आइस की जो बात की हमने कि आइस से जो वाटर फॉर्म होगा, यहाँ पे वाटर की जो प्रॉपर्टी होती है आइस की प्रॉपर्टी की सेम होती है, कंडीशंस में होती है, बिकॉज दोनों जो केमिकली होंगे वाटर ही होते हैं आपके वहां पे। तो सिर्फ ये फिजिकल स्टेट चेंज होते हैं, यहाँ पे केमिकली कोई चेंज शो नहीं होते हैं। तो ये जो कंडीशन शो हो रही है दैट इज अबाउट द फिजिकल चेंजेस। अगले एग्जांपल की बात हम करें, दैट इज अबाउट द कार्बन एंड ऑक्सीजन। इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे आपके दैट इज अबाउट द CO2। अब यहां जो कंडीशन है कार्बन की इन द सॉलिड फॉर्म
ऑक्सीजन इन द गैस स्टेट and CO2 in the gaseous form. कार्बन से जो ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं कि दो कंडीशन में रिएक्ट करते हैं. When the carbon reacts with sufficient amount of the oxygen, it can form the carbon dioxide form होता है आपका. Otherwise, अगर ये कार्बन से ऑक्सीजन जो उनको sufficient amount में रिएक्ट नहीं करेंगे, then it can form the carbon monoxide form हो जाएंगे आपके. इस रिएक्शंस में जो ऑक्सीजन है that is sufficient amount, it react with the carbon, it can form the carbon dioxide. उनका जो फॉर्मेशन होगा that is about the carbon dioxide form हो गया आपके वहां पे. अब ये जो कंडीशन है कि कार्बन के स्टेट जो होंगे that is सॉलिड फॉर्म, ऑक्सीजन का स्टेट जो गैसेस फॉर्म एंड CO2 जो फॉर्म हो रही है वो गैस फॉर्म में है. यहाँ पे स्टेट तो चेंज हो रहे हैं बट कंडीशन ये भी है कि चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोडक्ट. तो यहाँ पे देखते हैं कि प्रॉपर्टी में क्या चेंज होते हैं आपकी. कार्बन की जो कंडीशंस है और ऑक्सीजन कंडीशन है उससे टोटली डिफरेंट जो होती है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट होनी चाहिए आपकी. अगर ये कंडीशन यहाँ पे शो हो रही है दैट इज द कंडीशन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस. यहाँ पे दोनों चीज शो हो रही है दैट इज व्हाट चेंज ऑफ स्टेट भी शो हो रहे हैं आपके और इनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो भी काफी डिफरेंट होती है. नेक्स्ट एग्जांपल अबाउट द मैग्नीशियम. हीटिंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम रिबन को अगर हम हीट करते हैं एयर में वो रिएक्ट करते हैं इन द ऑक्सीजन के साथ वो बर्न करेंगे एंड इट कैन फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड. फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेंगे. अब यहां पे जो कंडीशन है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, मैग्नीशियम इन द सॉलिड स्टेट जो रिबन होते हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ऑक्सीजन इन द गैसेस फॉर्म एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द व्हाइट पाउडर कंडीशन फॉर्म होती है. जो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होंगे दैट इज अबाउट द व्हाइट पाउडरी कंडीशन. सॉलिड फॉर्म में ये भी होंगे. अब रिएक्शन को जब बैलेंस कर लेते हैं अब ये जो कंडीशंस हैं कि मैग्नीशियम रिबन्स को हम बर्न कर रहे हैं द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को बर्न करेंगे हम, इट कैन फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज अबाउट द व्हाइट पाउडर कंडीशन होती है. यहाँ पे मैग्नीशियम का स्टेट जो सॉलिड फॉर्म में है इट कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द गैसेस फॉर्म एंड द प्रोडक्ट विल फॉर्म इन द सॉलिड स्टेट. तो यहाँ से रिएक्टेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं बाय द चेंजिंग ऑफ द स्टेट यहाँ पे चेंज हो रहे हैं बट द प्रॉपर्टी आल्सो विद द चेंजेस कंडीशन. उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो भी क्या है चेंज कंडीशन में फॉर्म हो रही, कंपाउंड फॉर्म हो रही दैट इज डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द रिएक्टेंट. अब ये जो कंडीशन यहाँ पे है दैट इज अबाउट द केमिकल रिएक्शंस. अब यहाँ पे जो कंडीशन एक है कि मैग्नीशियम जो होते हैं ऑक्सीजन से जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑन द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम when the layer of the magnesium oxide and the magnesium carbonate layer are the present. अब ये कंडीशन कैसे होती है, अगर मैग्नीशियम रिबन को हम थोड़े समय के लिए अगर एयर में छोड़ दें इट कैन फॉर्म द रिएक्ट विद द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे इट कैन फॉर्म द लेयर ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड. अगर बहुत ज़्यादा समय के लिए बहुत लंबे समय के लिए इसको छोड़ देते हैं हम इट कैन रिएक्ट विद द मॉइस्चर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड देन इट कैन फॉर्म द मैग्नीशियम कार्बोनेट लेयर फॉर्म हो जाती है. तो ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं आपके मैग्नीशियम रिबन के ऊपर. वन इज अबाउट द मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फर्स्ट कंडीशन फॉर्म है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर भी इसके ऊपर फॉर्म हो सकती है आपकी, और मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो कंडीशन है MgCO3 ये भी कंडीशन जो होगी वो इसके ऊपर फॉर्म हो सकती है आपकी. अब इन दो कंडीशंस के कारण से मैग्नीशियम रिबन जो होते हैं वो बहुत जल्दी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते. उसको बर्न करेंगे तो बहुत जल्दी इजीली वो बर्न करते नहीं है. तो फर्स्टली उनको सैंड पेपर से रब करना पड़ता है, देन आफ्टर रबिंग इट कैन बी रिएक्ट विद द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे वो बर्न करेंगे फिर वो तो इट कैन फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगी वो फॉर्म होती है आपकी. तो ये कंडीशन होती है. मैग्नीशियम जो रिबन होगी इनको फर्स्टली बर्न करने से पहले रब करना पड़ता है थ्रू द सैंड पेपर. बर्न विद द कैंडल्स के थ्रू बर्न करते हैं अगर हम
या फिर बर्नर जो बुलशन बर्नर्स होती है लैब्स पे, वहां उनको बर्न करते हैं उनके थ्रू हम। तो फर्स्टली इनको रब करना पड़ेगा टू द सैंड पेपर, और आफ्टर रबिंग ऑफ सैंड पेपर जो लेयर होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं, दैट इजीली कैन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। नेक्स्ट एग्जांपल अबाउट द वाटर, जहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होंगे वो रिएक्ट करेंगे। व्हेन हाइड्रोजन H2 react with O2, it can form H2O। अब यहां पे कंडीशन की बात हम देखें, हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है इन द फॉर्म ऑफ गैस फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होंगी, और H2O इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड। हाइड्रोजन जो होंगे दे आर द कंडीशन हाईली इंप्लीमेंट कंडीशन में होती है, बर्निंग कंडीशन होती है इसकी हाइड्रोजन की। ऑक्सीजन जो होते हैं हेल्प इन द कंबशन में बहुत हेल्प करते हैं वो। और वाटर की जो प्रॉपर्टी होती है वो काफी डिफरेंट होती है इन द कंडीशन ऑफ द हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो कंडीशन हो रही है, यहाँ पे स्टेट जो हो रहे हैं वो तो चेंज हो रहे हैं आपके, कंडीशन यहाँ पे गैसेस कंडीशन से लिक्विड कंडीशन फॉर्म हो रही है, एंड आल्सो चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये कंडीशन जो शो हो रही है दैट इज अबाउट द केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट भी शो हो रहा है एंड चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोडक्ट भी शो हो रहा है। तो ये दोनों कंडीशन जब फॉलो हो रही हैं देन इट कैन शो अबाउट द केमिकल रिएक्शंस। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ द चेंज इन द स्टेट। नेक्स्ट अबाउट द चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर के बेस पर हम दो कंडीशन क्रिएट देखते हैं यहाँ पे, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। मींस क्या है इसमें? एक्सोथर्मिक मींस ये कि जहाँ पे हीट जो इवॉल्व होगी, किसी भी केमिकल रिएक्शंस की बात हम करें वहाँ पे जहाँ पे हीट जो इवॉल्व होती है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड अबाउट द एक्सोथर्मिक। दूसरी कंडीशन जहाँ पे किसी भी रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होगी आपकी, जहाँ रिएक्शन कंप्लीट करने में हीट एब्जॉर्ब होती है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड अबाउट द एंडोथर्मिक। तो उस कंडीशन पे बात होगी बाय चेंज इन द टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं आपके। इसकी दो कंडीशंस आपकी फॉर्म थी आपकी। अब यहाँ पे दो चीजें आपकी, रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट की कंडीशन यहाँ भी शो होगी आपकी। एग्जांपल्स देखते हैं आपके एक्सोथर्मिक के। मैक्सिमम जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं आपके, मतलब 99% जो केस होंगे आपके, जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होंगे, इट कैन शो अबाउट द एक्सोथर्मिक। कुछ एक्सेप्शंस है यहाँ पे आपके, बट मैक्सिमम केस जो होंगे आपके जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं, इट कैन शो अबाउट द एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं वो शो होते हैं आपके। जैसे फर्स्ट एग्जांपल अबाउट द, जो एग्जांपल्स की बात करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट CO2 कार्बन react with oxygen, it can form carbon dioxide, that is about the exothermic reactions. Next condition, magnesium react with oxygen, it can form the magnesium oxide, it can show about the exothermic reactions. अब ये जो हीट निकल रही है आपकी, अब यहाँ पे जो कंडीशन शो हो रही है, इसको हम शो करते हैं टू द प्रोडक्ट कंडीशन में, इन द फॉर्म ऑफ जो प्रोडक्ट कंडीशंस क्रिएट होती हैं, वहां पे हीट जो होते हैं वो हम शो करते हैं। दैट इज कंडीशंस, ये हम शो करेंगे कि दैट रिएक्शन इज अबाउट द एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होंगे आपके। हीट कंडीशन यहाँ पे हम शो करते हैं। तो दैट इज अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो शो होते हैं आपके। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में आपके, जैसे एग्जांपल्स की बात हम करें, हम N2 plus O2, it can form NO, बैलेंस कर लेते रिएक्शंस को, दैट इज अबाउट द 2NO।
अब ये जो रिएक्शंस होते हैं दैट इज अबाउट द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। कंबशन रिएक्शंस हैं बट द कंडीशन इज अबाउट द एंडोथर्मिक। रिएक्शन जो शो होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं, दैट इज अबाउट द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कंडीशंस होती हैं जहां पे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं but that is about the endothermic reactions। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। इन द कंडीशन ऑफ द कॉम्बिनेशन शो नहीं करेंगे, आपके यहां शो होंगे when the calcium oxide react with water it can form calcium hydroxide। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी रिएक्शन जो होंगे दैट इज अबाउट एक्सोथर्मिक। दैट इज अबाउट द कैल्शियम ऑक्साइड को नाम देंगे क्विकलाइन, नेम जिसका होगा क्विकलाइन, और दैट इज अबाउट द स्लैकलाइन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो कॉल्ड अबाउट द स्लैकलाइन एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज आल्सो कॉल्ड अबाउट द क्विकलाइन। इसके नेम जो होंगे क्विकलाइन कहेंगे इसको हम, और दैट इज अबाउट द slackline। that is example for the exothermic। next about the endothermic reactions की बात हम करते हैं। endothermic reactions, अब जितने भी decomposition reactions होते हैं it can show about the endothermic reactions की बात वहां पे होगी। first about the heating of the calcium carbonate, जो भी decomposition reactions होते हैं it can show the endothermic reactions। about the calcium oxide and कार्बन डाइऑक्साइड स्टेट की बात करें तो ये सॉलिड फॉर्म में होंगे। कैल्शियम ऑक्साइड जो होगा ये भी सॉलिड फॉर्म में है आपका, एंड इट विल लिबरेट अबाउट द गैस कंडीशन शो होगी आपकी वहां पे। फिर नेक्स्ट अबाउट द हीटिंग ऑफ द लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, इनको जब हीट करेंगे इट कैन फॉर्म PbO lead oxide plus NO2 and O2 form। ठीक है, अब यहां पे जो NO2 होगी इट कैन बी लिबरेट इन द फॉर्म ऑफ द गैसेस। कंडीशन की बात हम करें, दो चीजें, दो गैसेस रिलीज होंगी आपकी यहाँ पे, ऑक्सीजन एंड द NO डाइऑक्साइड जो होगी। अब ये जो कंडीशन NO2 की बात है इट कैन फॉर्म द ब्राउन रिंग। ब्राउन कलर की गैस होती है, ब्राउन कलर की गैसेस होती हैं आपकी NO2 जो होती हैं, इनको बैलेंस भी कर लेंगे इनको हम। तो ये जो कंडीशंस होती हैं दैट इज अबाउट द एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं एंडोथर्मिक में, हीटिंग ऑफ द FeSO4 फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को हीट करेंगे हम, इट कैन फॉर्म द Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड SO3 सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ये भी गैस फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में है,
ये सॉलिड फॉर्म में होंगे आपके, यहां पे सॉलिड फॉर्म में होंगे आपके। अब ये जो कंडीशंस है आपकी, यहाँ पे जो फेरस सल्फेट को हम हीट करते हैं, अब यहां से जो दो गैसें ली होती हैं आपकी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, दोनों गैस फॉर्म में है, दोनों सल्फर से कंपाउंड्स होते हैं आपके। पर सल्फर डाइऑक्साइड जो होती हैं, दे आर द मोर पंजिट स्मेल जो होती है वो क्रिएट करती हैं इसमें, मतलब सबसे अगर बेकार स्मेल जो फॉर्म हो रही है आपकी, दैट इज अबाउट द सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म होती है आपकी। दैट इज अबाउट द एग्जांपल ऑफ द सम एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल्स आपको दिए एक्टोथर्मिक के या एंडोथर्मिक एग्जांपल दिए, हम आगे जब डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, एग्जांपल पढ़ेंगे और केमिकल रिएक्शंस के बारे में, वहाँ भी कुछ एग्जांपल्स बारे में डिस्कस करेंगे और वहाँ भी जो कोई एग्जांपल्स होंगे वो आपके एक्टोथर्मिक और एंडोथर्मिक एग्जांपल्स जो हो सकते हैं वहाँ भी। जैसे एक एग्जांपल आपका एक्टोथर्मिक में है, एग्जांपल ऑफ द बहुत ही कॉमन एग्जांपल एक्टोथर्मिक का है, जिसको हम पढ़ते भी होंगे, प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा। When any metal react with a dilute acid, अगर कोई मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है, एग्जांपल ऑफ द जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl, HCl से अगर रिएक्ट करेंगे, इट कैन फॉर्म जिंक क्लोराइड ZnCl2 एंड लिबरेट अबाउट द हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस से लिबरेट करती हैं, उनकी पहचान क्या होती है, इट कैन बर्न विद द पॉप साउंड, ये पॉप साउंड के साथ में बर्न करते हैं। अब यहाँ पे पर कंडीशन ये होगी कि जो HCl यूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ द डाइल्यूट, डाइल्यूट के फॉर्म में जो होगा HCl होगा, कंसंट्रेटेड फॉर्म जो होगा HCl का वो नहीं यूज करते हैं। उसी कंडीशन में जो CO2 जो फॉर्म होती है, इट कैन क्रिएट अबाउट द एफर्वेसेंस जो होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं। तो हाइड्रोजन जब फॉर्म होगा तो उसका अलग टेस्ट और उसकी अलग टेस्टिंग होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म होता है उसकी अलग पहचान होती है, टेस्टिंग उसकी होती है। तो दैट इज अबाउट एग्जांपल ऑफ द सम एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात की। अब यहाँ पे जो कंडीशन और क्रिएट हो रही है कि आखिर एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो क्यों रहे हैं, किस कंडीशन से कोई रिएक्शन जो था वो एक्सोथर्मिक शो हो गया आपका, और किस कंडीशन कारण से वो रिएक्शन जो था वो एंडोथर्मिक कंडीशन में शो हो गया आपका, डिस्कस देखते हैं इस पे भी। नेक्स्ट अबाउट द कि व्हाई द कंडीशन ऑफ द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन शो, कि कोई रिएक्शंस हमारे एक्सोथर्मिक क्यों होते हैं, कोई रिएक्शंस हमारे एंडोथर्मिक क्यों होते हैं। किसी भी रिएक्शंस के दो पार्ट थे, एक पार्ट रिएक्टेंट था और दूसरा पार्ट क्या था, प्रोडक्ट था आपका। हमने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया था कि कोई केमिकल रिएक्शंस फॉर्म क्यों होते हैं, बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम, जहाँ पे रिएक्टेंट के जो एलिमेंट होंगे या कंपाउंड्स होंगे जो उनके बॉन्ड जो होते हैं ब्रेक करते हैं आपके, और नए बॉन्ड जो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द कंपाउंड जो होते हैं फॉर्म होते हैं। मतलब एक जगह जो बॉन्ड होंगे वो ब्रेक करेंगे और दूसरी जगह नए बॉन्ड जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं आपके। अब ये पूरी कंडीशन जो होती है बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम, इस कंडीशन को बात की हमने। अब इन सारी चीजों में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है एनर्जी। अब एनर्जी का जो फॉर्म है वो हीट का फॉर्म है, एनर्जी लाइट का फॉर्म आपका है। तो अगर रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है, वो जो हीट के फॉर्म में एनर्जी जो है, अगर वो ज्यादा है, देन इट कैन बी रिलीज, उस एनर्जी क्या करेंगे वो रिलीज करेंगे आपके, एंड दैट कैन द शो अबाउट द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जहां पे रिएक्टेंट की एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है, जिसको वो रिलीज करते हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड अबाउट द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। दूसरी कंडीशन इन द फॉर्म ऑफ द एंडोथर्मिक की बात हम करें, जहां पे रिएक्टेंट की एनर्जी जो होती है वो लो होती है, इस कारण से उनको बाहर से और ज्यादा एनर्जी लेने की आवश्यकता पड़ती है, और इस कंडीशन से बहुत ज्यादा एनर्जी को लिबरेट वो नहीं कर सकते हैं। अगर जहां पे एनर्जी जो होगी वो लेस होगी रिएक्टेंट की, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड अबाउट द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सीधा मतलब यही है कि अगर रिएक्टेंट की कंडीशन की बात हम करें, जहां पे एनर्जी ज्यादा होगी वो वहां से कम की तरफ एनर्जी क्या करेंगे, वो लूज करेंगे वो। तब यहाँ पे एनर्जी की जो कंडीशंस होती है, रिएक्टेंट की जो बात यहाँ भी की जाती है, तो रिएक्टेंट की बात अगर एनर्जी ज्यादा होगी, इट कैन शो अबाउट द एक्सोथर्मिक कंडीशन की बात हम करेंगे वहां पे। और वही सेम कंडीशन अगर हम बात करें एंडोथर्मिक में, अगर इन द केस ऑफ द रिएक्टेंट अगर यहाँ पे एनर्जी जो होगी वो लेस हो रही है आपकी, तो वहां पे जो मेन कंडीशन होगी दैट इज अबाउट द एंडोथर्मिक रिएक्शंस होगी, मतलब वो अपनी एनर्जी जो होगी वो लिबरेट नहीं करेंगे। तो दैट इज द कंडीशन फॉर द
एक्सोथर्मिक एंड द एंडोथर्मिक कंडीशंस होती हैं आपकी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चेंज इन द कलर के बारे में डिस्कस करेंगे, हम फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज अबाउट।